ईरान पर अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर अली खामनाई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। अली खामनाई की बेटी, दामाद और नवासी भी हमले में शहीद। खामनाई की शहादत पर ईरान में 40 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। 7 दिन तक आम तातील का ऐलान। ईरान में अबूरी क़यादत कौंसिल का क़याम। सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत के बाद अबूरी 3 रुकनी कौंसिल का हिमायतुल्ला अली रज़ा रफ़ीक़िया के तौर पर मुंतखब कौंसिल आर्जी तौर पर सुप्रीम लीडर के फ़राइज़ अंजाम देगी। कौंसिल के दीगर अरकान में सदर मसूद पेशेकियान और सरबरा अदलिया ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी शामिल। ईरानी सदर मसूद पज़ख्शियान अमरीकी हमले में महफूज रहे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने तस्दीक कर दी। ईरानी सदर पज़ख्शियान ने बयान में कहा है कि अमरीका और सहूनी क़ुव्वतों को कीमत चुकाना होगी। ईरानी सदर कौमी इत्तेहाद और अवामी हिमायत से भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीकी सदर और नेतन्याहू ने सुर्ख लकीर अबूर की है। ट्रंप और नेतन्याहू को कीमत चुकाना होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा कि मुस्तकबिल में भी खामनाई के रास्ते पर चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत पर इज़हार अफसोस किया है। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम गम की इस घड़ी में ईरानी बहन भाइयों के साथ हैं। आयतुल्ला खामनाई की शहादत पर हुकूमत और अवाम की जानिब से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर भी इज़हार तशवीश। कहा, रिवायात के मुताबिक रियासतों के सरबराहान को हदफ नहीं बनाया जा सकता। ट्रंप का ईरान के सिक्योरिटी एहलकारों को बगावत का मशवरा। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अहदाफ हासिल होने तक ईरान में बमबारी जारी रहेगी। सिक्योरिटी एहलकार हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए तो जान बख्शी हो सकती है, बाद में सिर्फ मौत मिलेगी। टेलीफोनिक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मालूम है खामनाई के बाद ईरान में कौन अहकामात दे रहा है। जानते हैं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरान को मज़ीद हमलों से बाज रहने की वार्निंग। सख्त जवाबी कार्रवाई का इंदिया। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी पासदारान इनकलाब के नए कमांडर मुकर्रर। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। ईरानी फ़ौज का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। बयान में कहा गया है कि आयतुल्ला खामनाई के कातिलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे। मुल्क में जाहरियत करने वालों को सख्त सजाएं देंगे। आयतुल्ला खामनाई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे।
इसराइल और अमेरिका के ईरान पर समंदरी फिजाई हमले, 201 ईरानी शहरी शहीद, 747 अफराद जख्मी। हमलों में ईरानी वजीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा भी शहीद हो गए। तेहरान, अस्फहान, शिराज, कुम और दीगर शहरों में धमाकों की गूंज। ईरानी मीडिया ने ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मुसवी की शहादत की तस्दीक की। बरतानवी अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि अमरीकी हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के कई अहम कमांडर और सियासी हुकाम शहीद हो गए। ईरान में फिजाई हुदूद और इंटरनेट सर्विस बंद, फिजाई दिफाई निज़ाम फाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अक़ची ने कहा कि ईरान पर हमला करने वालों को भरपूर जवाब देंगे। गजा में हज़ारों मासूम बच्चों के कातिल इसराइल ने आलमी कवानीन हवा में उड़ा दिए। ईरान में जंग की इब्तिदा मासूम बच्चियों को निशाना बनाकर की। मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर 3 बार मिसाइल हमला, 150 से ज़ायद बच्चियां शहीद हो गईं। वालिदैन स्कूल के मलबे में लाशें तलाश करते रहे। स्कूल बैग में किताबें बच्चियों के खून से लाल हो गईं। इसराइल की सलामती कौंसिल में भी ढिठाई, दर्जनों तालिबात की शहादत के बावजूद सिविलियन को निशाना न बनाने का दावा कर दिया। मंदूब ने कहा कि इसराइल और अमेरिका का हमला ईरानी क़यादत के खिलाफ था। ईरान की मौजूदा क़यादत जौहरी हथियार बना रही थी। हमने जौहरी तंसीबात ईरानी क़यादत को निशाना बनाया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि ईरान बरसों से अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाता आया। इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। दावा किया अमरीकी हमलों से दुनिया भर में ईरानी शहरी खुश हैं, सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मंदूब ने खिताब में कहा कि रूस और चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने ईरानी मौक़िफ़ की तायीद की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमले की खुलकर मज़म्मत। मजहबी जमातों और अवाम के जज्बात काबू में रखने की अपील। किसी भी किस्म के पुरतशद्दुद एहतजाज से गुरेज की हिदायत की गई है। बगदाद में मुश्तल मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने पर धावा। अरब मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने पर पथराव किया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मशीनरी के जरिए सिफारत खाना गिराने की कोशिश की। बगदाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की। अमरीकी सिफारत खाने पर हमले के बाद हालात कशीदा हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर उम्मत मुस्लिमा सोगवार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमज़दा है जिस तरह ईरान के शहरी गम की कैफियत से दो चार हैं। शहरियों पर पुरअमन रहें। अल्लामा शहनशाह नकवी, मारूफ आलिम दीन शेख आगा बाकर और वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का भी वीडियो पैगाम। कहते हैं कि एहतजाज उसूली और नज़रियाती मौक़िफ़ का इजहार है। हर हाल में अमन का दामन थामे रखें। मुल्क में बदअमनी से दुश्मन को फ़ायदा पहुँच सकता है। यकजहती और गम हुसैन के अंदाज में अक़ीदत का इजहार किया जाए।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक हर किस्म के इज्तिमा गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। शहरियों से गुजारिश की गई कि वो किसी भी एहतजाज या इकट्ठे झुम्मट का हिस्सा ना बने। एहतजाज मुजाहिरीन या इज्तिमा की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ईरान की खलीजी रियासतों में अमरीकी अड्डों पर हमलों की छठी लहर। कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, उर्दून, कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी निशाना बनाया गया। 4 अफराद जख्मी हुए। टर्मिनल 3 में धुआं भर गया। ईरान का अबू ज़हबी में अमरीकी बेस पर हमला। बहरीन में ईरानी मिसाइल अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया। अमरीकी अड्डे के करीब इमारत पर भी ईरानी ड्रोन गिरा। दोहा में अमरीकी अल हदीद बेस पर भी धमाकों से गूंज उठी। कई मिसाइल फ़ज़ा में मार गिराने का दावा। ईरान ने उर्दून बेस पर भी आग बरसाई। रियाज में भी धमाके सुने गए। कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 12 अफराद ज़ख्मी हुए। मुतासर सैयद खंदान, वन्नाक स्क्वायर और मोतिहारी स्ट्रीट पर धमाके। तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। तल अवीव में ईरानी हमलों से 40 इमारतें मुतासर। ओमानी बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमला, 1 शख्स जख्मी। दुबई की जबल अली बंदरगाह के करीब आग भड़क उठी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई में अब तक अफगान तालिबान की 415 हलाकतें और 580 जख्मी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। बताया कि अफगान तालिबान की 182 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 31 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। अफगान तालिबान के 115 टैंक्स, आर्म व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान के 46 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। पाक अफगान सरहदी खत्ते की सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस मनसूख हो गया। वज़ीर आज़म ने 2 मार्च से रूस का सरकारी दौरा करना था। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के असरात क्रिकेट पर भी पड़ने लगे। अबू ज़हबी में इंग्लैंड लायंस और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान आज होने वाला दूसरा वनडे मनसूख कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान 50 ओवर्स पर मुश्तमिल मैच शेख ज़ैद स्टेडियम में शेड्यूल था। इलाके में मौजूद गैर यकीनी हालात के पेश नज़र इंग्लैंड वुमेंस टीम का दौरा UAE भी मुलतवी कर दिया गया। और कप्तानी से मुतालिक फैसला वतन वापसी पर 2-4 दिन बाद करूंगा। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त की जिम्मेदारी कप्तान और कोच दोनों ही लेंगे। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पूरे टूर्नामेंट में अंडर परफॉर्म किया। 4 टूर्नामेंट में अहम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। प्रेशर में आकर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। साहबजादा फरहान के अलावा बैटिंग में कोई कामयाब नहीं हो सका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।